गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास का जो लेक्चर था चैप्टर नंबर 10 वे ऑप्टिक्स वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले मैं आपको हाइगन प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। और हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है बेटा वो देखिए। कल की डेट में मैंने आपको एक पॉइंट सोर्स पढ़ाया था। आपको पता है कि कोई भी पॉइंट सोर्स है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। क्या बनता है? SWF बनता है। क्लियर? SWF क्या होता है? स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हाइगन प्रिंसिपल ने क्या कहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाइगन प्रिंसिपल इज स्टेट दैट कि हाउ इज द वेव फ्रंट ट्रैवलिंग अलोंग या प्रोपेगेशन अलोंग टू द मीडियम। भाई किसी पर्टिकुलर मीडियम में अगर कोई वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है तो कैसे करेगा उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया। अब यहां पर सबसे पहले मोस्ट कॉमन पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट है। वो फर्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए। यहां पर तो क्या है बेटा, सोर्स। क्लियर? अब आपको भी अच्छी तरह पता है कि इसके चारों ओर क्या बनेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। क्या बनेगा इसके चारों ओर? स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। अगर इसके चारों ओर स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा तो मैंने क्या लिया, मैंने उस स्फेरिकल वेवफ्रंट में पार्ट लिया। क्लियर? अब इसमें दो चीजें अच्छे तरह आपको समझनी है। क्या क्या समझनी है? जैसा मान लो मेरे पास कोई AB वेवफ्रंट है, SWF क्या है यहाँ पे, AB। क्लियर? अब उस AB पर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है, ये पार्टिकल ये तो मुझे डिनोट करेंगे प्राइमरी वेवलेंथ्स। इस AB में क्या प्रेजेंट है बेटा, प्राइमरी वेवलेंथ्स। क्लियर? अब ये वेवलेट्स आगे की ओर मूव ऑन कर रही है। इसका मतलब वेव फ्रंट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। वेव फ्रंट अगर यहां पे है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव ऑन कर रहा है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, C × T। C क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। T क्या है, टाइम। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, CT हो जाएगी। R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, CT हो जाएगी। इसका मतलब नेक्स्ट CT डिस्टेंस पर आप इस वेवलेट्स की पोजीशन डिनोट करना चाहते हो, ये सेकंड पोजीशन हो गई। क्लियर? मतलब ईच एंड एवरी वेव फ्रंट वेवलेट्स ट्रेवलिंग अलोंग टू द नेक्स्ट डायरेक्शन विद इन द t टाइम एंड डिस्टेंस CT। अब देखिए, पहले अगर देखा जाए तो कुछ t समय पहले वो कहां प्रेजेंट थी, वो t समय पहले यहां प्रेजेंट थी। एट प्रेजेंट कहां प्रेजेंट है, वो एट प्रेजेंट यहां प्रेजेंट है। t समय बाद कहां प्रेजेंट है, t समय बाद वो यहां प्रेजेंट होगी। इसका मतलब ये पोजीशन तो सेकेंडरी वेवलेट्स की पोजीशन को डिनोट कर रही है। ये इसका प्राइमरी वेवफ्रंट हो गया। और इस लाइन को आप मिला दीजिए तो ये फिर एडेस बीडेस प्रदान करेगा या A1 B1 देगा। ये आपका रहेगा सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या रहेगा बेटा, ये सेकेंडरी वेवलेट्स रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी वेवलेट्स, प्राइमरी वेवफ्रंट। एंड अपकमिंग आफ्टर की टाइम जो नेक्स्ट पोजीशन आपको मिल रही है वो आपके लिए हो जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर? अब ये यहां से नियर बाय ऑब्जेक्ट से आप देखेंगे या नियर बाय सोर्स पॉइंट से आप देखेंगे तो ये आपको स्फेरिकल वेवफ्रंट दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट को आप लॉन्ग डिस्टेंस पे फारेस्ट पॉइंट पे जाके देखते हैं तो ये तो हो गया नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट पे ये SWF, लेकिन फारेस्ट पॉइंट पे देखते हैं ये आपको PWF क्या मिलेगा बेटा, PWF मिलेगा। इसे बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसे, प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। तो इधर तो हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो हो गया प्लेन वेव फ्रंट। तो हाइगन प्रिंसिपल ने यही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि विच टाइप ऑफ मेथड्स एंड ट्रेवलिंग ऑफ वेवलेट्स या वेव फ्रंट यूज्ड इन अ मीडियम। इसका मतलब हर t टाइम में ये क्या डिस्टेंस कवर करेगा,
ct डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो d इज इक्वल टू ct। अंडरस्टूड और नॉट? क्या एक्सप्लेन किया है सर? यहां पे जो आपने एक्सप्लेन किया है वो पूरा का पूरा हाइगेन प्रिंसिपल है और उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है। ओके बेटा, अब इसके बाद आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज का जो टॉप मोस्ट कॉमन पॉइंट है, रिफ्लेक्शन बाय वेव्स। रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करेंगे अपन वेव मेथड से, क्लियर? और हाइगेन प्रिंसिपल का जो पैटर्न है वो इस पे यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और सिखा दूं आपको, अभी सीख लीजिए। यहां से क्या है, दैट इज द डायरेक्शन अलोंग टू द लाइट रे, क्लियर? और ये पूरा का पूरा क्या है, वेव फ्रंट। और ये क्या है, वो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है और ये आपके पास लाइट रे है, क्लियर? और बहुत सारी लाइट रे अगर प्लेन में आती है तो उसको आप लोकस वाइज काट देखिए, आपको पीडब्ल्यूएफ मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, क्लियर? सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने का वो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट 90 डिग्री फ्रॉम लाइट रे। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का लेक्चर का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसके अंदर मैंने आपको सामने एक डायग्राम बना के दिया है। इस डायग्राम को सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं और फिर डायग्राम में जो भी चीजें आपको समझनी है, जो भी डिस्कस करना है, वो पूरा का पूरा इस पर बेस्ड होगा, क्लियर? अब क्या क्या फिनोमेना आता है, क्या क्या नहीं आता, वो सामने देखते रहिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहां पर एक सबसे पहले एक मिरर लिया, M1 M2 अरेंज किया, ठीक है? M1 M2 यहां पे क्या है बेटा, मिरर है। मिरर या तो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो सकती है या फिर प्लेन मिरर आप यूज कर सकते हो। AB, कैपिटल AB इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, कैपिटल AB इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्लियर? और उस इंसिडेंट वेव फ्रंट पे 1 2 3 नंबर ऑफ 3 पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट की जा रही है। कितनी लाइट रे इंसिडेंट की जा रही है बेटा? नंबर ऑफ 3 पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट की जा रही है। सबसे पहले यहां पे देखिए, ये पूरा का पूरा डायग्राम मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो यहां पर एक मिरर है मतलब, और आप AB को ऐसे लेके आए, ठीक? नंबर ऑफ 3 लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई, तो सबसे पहले किसने कांटेक्ट किया? सबसे पहले पहली लाइट रे ने सरफेस पर कांटेक्ट किया, तो रिफ्लेक्शन किसका होगा? पहली लाइट का होगा। बताइए, एम आई राइट? आने वाली लाइट रे यहां आती है और फिर टकरा कर निकल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप AB वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवाते हो तो सबसे पहले कांटेक्ट किसका होगा? A का होगा, B सीधा ऊपर ही है। अब यहां से T समय में ये लाइट रे चलती है, तो फिर ये लाइट रे भी आगे की ओर चलती है और ये चलकर कहां टकराती है? एडेस से टकराती है। कहां टकराती है? एडेस से टकराई। अब ये यहां पे टकराई है, इसका मतलब क्या हुआ? C स्पीड से T समय में दूरियां देखी है, तो B एडेस बराबर C, क्लियर? ये लाइट रे चल रही है और ये लाइट रे वहां पहुंच जाती है, तो इसने कितनी दूरी कवर करी? CT। जब इसने CT डिस्टेंस कवर करी तो फिर आप यहां से यहां तक आर्क काउंट करेंगे, उस आर्क को यहां रखकर यहां काटेंगे, क्योंकि ये भी तो क्या है, इसी मीडियम में चल रहा है, तो ये भी CT डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर ये भी CT डिस्टेंस कवर करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज B एडेस।
तो यहां पर क्या पता लगा आपको, ए बी डैश ऑल्सो सी। क्या होगा बेटा, ए बी डैश ऑल्सो क्या होगा, सी डी होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि बी ए डैश बराबर ए बी डैश होता है, और ये दोनों किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। क्लियर। दूसरा एंगल वाइज फॉर्मूला देख लीजिए भाई। आपको मैंने बताया है कि ऑलवेज जो भी प्लेन वेव फ्रंट रहेगा वो प्लेन वेव फ्रंट लाइट रे के क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अब इसमें देखिए, इस नॉर्मल के साथ अगर ये लाइट रे आई एंगल में इंसिडेंट होती है तो यहां पर बनाया गया एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई होगा। कौन सा एंगल होगा बेटा, 90 माइनस आई। अब नॉर्मल के रेफरेंस में अगर यहां 90 माइनस आई बन रहा है तो फिर बचा हुआ एंगल क्या होगा, आई एंगल होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि दिस प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन दिस मिरर एट आई एंगल। तो आप इसमें डिनोट कर सकते हैं एंगल बी ए एस इज इक्वल टू द एंगल बी ए एस इंसिडेंस एंगल। क्लियर। एज वेल एज यहां देखिए, जाने वाली जो लाइट रे, अब इसको यहां पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहां स्पेस है तो यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। आने वाली जो लाइट रे है वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है। माना कि यहां आर एंगल है, अब ये प्लेन वेव फ्रंट इस लाइट रे के साथ बनाता है 90 डिग्री एंगल। तो यहां पे एंगल क्या बचा बेटा, यहां पे एंगल बचा 90 माइनस आर। अब नॉर्मल से सरफेस के बीच में देखो, ये 90 माइनस आर है, तो ये पूरा एंगल क्या बचा, आर एंगल बचा। इसका मतलब नया जो एंगल बनेगा, एंगल बी ए बराबर क्या बनेगा, एंगल आर बनेगा। क्लियर। अब दोनों ही ट्रायंगल में देखो आप, बी ए और ए बी एस, ये दो ट्रायंगल यहां पे अवेलेबल है। दोनों ट्रायंगल को आप देखिए क्या क्या कंडीशन अवेलेबल है इसमें। ये तो हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल आर, ठीक है। अब दो ट्रायंगल है यहां पे जो लिए जा रहे हैं। पहला ट्रायंगल है ए बी एस और दूसरा ट्रायंगल है ए बी एस। एक तो ये वाला ट्रायंगल है ए बी एस और दूसरा ट्रायंगल है ए बी एस। ये सेकंड ट्रायंगल है। सबसे पहले दोनों में जो कॉमन सिमिलरिटी है वो ये वाली लाइट है, मतलब ए एस दोनों के बराबर है। दोनों के पास ए एस है तो आप सिमेट्री थ्योरम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, बोथ हैव ए एस इक्वल थ्योरम। दूसरा क्या सिमिलरिटी है, ये लाइट है ये लाइट है बराबर है, बी एस बराबर ए बी एस बराबर सी डी। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2। अगर सिमेट्री थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी दो लाइन या दो साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल होती है तो फिर एंगल BAS is equal to BAS is equal to the angle AB'AS, एंगल I बराबर एंगल R होगा। तो उनमें कोई भी एक एंगल आपस में बराबर होता है, और ये एंगल आपने चूज किया है एंगल BAS और एंगल AB'AS। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंगल I बराबर एंगल R। बताइए कौन सा लॉ प्रूव किया है आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने प्रूव कर दिया। तो पहला जो टॉपिक था हाइगन प्रिंसिपल के बाद डायरेक्टली जो आ रहा है उसे बोलते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ऑन द बेस या ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और कल आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा। क्लियर। अभी मैंने वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया है। क्लियर। नोट्स आपको प्रॉपर वे में दे रहा हूं, डायग्राम प्रॉपर वे में बना हुआ है, एज इट इज कॉपी करना है। क्लियर। लेकिन समझना है वीडियो से, ऐसे नहीं कि बस नोट्स पढ़ लिया हो गया काम। समझ गए, ठीक है ना। और चैप्टर 10 का जो नोट्स है वो कंप्लीटली आप टाइम टू टाइम नोट करते रहिए। ओके बेटा, ये आपका हाइगन प्रिंसिपल के बाद रिफ्लेक्शन मैंने फिनिश किया है। कल जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रिफ्रैक्शन आएगा।
इस चैप्टर के सभी वीडियोज आपको देखने हैं, क्योंकि ये वीडियो देख के ही समझ में आएगा। ओके।